हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जापान की एक सबसे खतरनाक अर्बन लेजेंड के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके आंखें उसके हाथ पर थे और उस अर्बन लेजेंड का नाम है टिनोमी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टिनोमी के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। टिनोमी को सब लोग पेलमैन नाम से भी जानते हैं। पेलमैन जापान के हिडाका नामक एक गांव में रहता था। पेलमैन बहुत बूढ़ा हो चुका था और बचपन से ही वो अंधा था, इसलिए उसे बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था। एक दिन वो बाजार से कुछ सामान लेने के लिए बाहर गया था और वो जब लौट रहा था तब कुछ लुटेरों ने उसे पकड़कर उसके सारा सामान उससे छीन लिया और उसे मार मार के वहाँ ही मरने के लिए छोड़ दिया। और तब पेलमैन मतलब टिनोमी वो मरते वक्त ये बोल रहा था कि मैं इन लुटेरों का चेहरा नहीं देख पाया, इसलिए वो मरते वक्त ये बोल रहा था कि अगर मेरे आंखें मेरे हाथ पर होती तो मैं इन लोगों से बदला ले पाता। और यही बोलकर वो मर गया। पेलमैन के मरने के कुछ ही दिन बाद वो वापस आ गया टिनोमी बनकर और वो लोगों को मारकर उनका खून पी जाता था। एक दिन एक लड़का एक लड़के से कह रहा था कि कोई कब्रिस्तान में जाकर एक रात गुजार सकता है तो उसे एक आदमी पैसा देगा। एक लड़का पैसे की लालच में आ गया और वो रात को कब्रिस्तान में चल गए, लेकिन एक पेड़ के पीछे में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा। और जब उसने वहाँ देखा तो उस बूढ़े आदमी के आंखें उसके हाथ पर थे और वो उसके पीछे भागने लगा। तब वो लड़का डर के मारे वहाँ से भागने लगा और वो एक मंदिर में जाके पहुँचा। मंदिर में एक पुजारी बैठा हुआ था और उस लड़के ने पुजारी को वो सारी बात बताई, लेकिन पुजारी ने ये सब मजाक समझकर उसे मंदिर में ही रहने को कहा और वो पुजारी वहाँ से चला गया। तब वो लड़का उसी मंदिर में छुप गया और टिनोमी मंदिर में भी पहुंच गया और वो उस लड़के को चारों ओर ढूंढने लगा। और वो लड़का इतना डर चुका था कि उसकी सांस लेने तक के भी आवाज़ नहीं आ रही थी और टिनोमी उसे ढूंढता ही रहा। और धीरे धीरे कर टिनोमी के पैर उसके ओर बढ़ने लगे और टिनोमी की पैरों की आवाज़ उसके पास आकर रुक गई। उसके अगले दिन जब सुबह वो पुजारी आया तब वो डर गया, क्योंकि उसने देखा कि टिनोमी ने उस लड़के को बहुत बुरे तरीके से मार डाला था और उसके शरीर का सारा खून वो पी चुका था। और इसी तरह टिनोमी ने बहुत लोगों को अपना शिकार बनाया और उसके बाद टिनोमी का कोई पता नहीं चला। लेकिन आज भी कोई अगर टिनोमी का नाम सुनता है तो उसकी रूह भी कांप उठती है। तो दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है? अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।